मुंबई क्राइम ब्रांच के सहयोग से की गई है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में आरोपी के विरुद्ध हमें भरपूर पुरावा मिला है। आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बांद्रा पुलिस स्टेशन CR नंबर 85/2025 is an excellent clue-based detection made by DCP Zone 9, his team in conjugation with the Mumbai Crime Branch. So far, in the investigation, we have found ample evidence against the accused, and further investigation is going on. पहला सवाल ये कि फिंगरप्रिंट को लेकर एक प्रश्न जो सामने उपस्थित हुआ, तो सैंपल लिए गए, क्या आपके पास कोई रिपोर्ट, क्या आधिकारिक कोई जानकारी साझा करता है या क्या स्थिति है फिंगरप्रिंट के मामले? देखिए, इसके बारे में कुछ मीडिया रिपोर्ट से संभ्रम हो रहा था। मैं आधिकारिक रूप से आपको बता रहा हूं कि फिंगरप्रिंट्स की कोई भी रिपोर्ट, जो भी घटनास्थल से फिंगरप्रिंट उठाए गए थे, कोई भी आधिकारिक रिपोर्ट आज एज ऑन डेट हम लोगों को नहीं मिली है। पिछली सुनवाई में कोर्ट के रिमांड के दौरान फेस रिकॉग्निशन की बात कही गई थी कोर्ट रिमांड में, क्या फेस रिकॉग्निशन किया गया है, करेंगे, क्या स्थिति है फेस रिकॉग्निशन को लेकर? देखिए, वो एक ऑप्शन है जो कि हम एक्सप्लोर करेंगे। फिंगरप्रिंट्स के बारे में मीडिया रिपोर्ट में ये कहा गया, आपके पास रिपोर्ट का जिक्र नहीं था, ये कहा गया कि CID ने जो जांच की है शुरुआती तफ्तीश में वो मैच नहीं किया है। क्या हमारे पास ये जानकारी है, मुंबई पुलिस के पास इसको लेकर कोई जानकारी है? जी नहीं, इसको लेकर हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं। जैसे मैंने आपको पहले कहा, आधिकारिक रूप से हमारे पास कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। मेरा सवाल यह है कि क्या आप लोगों ने फिंगरप्रिंट्स के सैंपल CID को भेजे हैं, जो फिंगरप्रिंट ब्यूरो है, या नहीं भेजे? जी, भेजे हैं। आरोपी के खिलाफ हमें कौन कौन से सबूत मिले हुए हैं और जिस तरीके से आप फेस आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, क्या आरोपी वही है, क्योंकि इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं? आरोपी बिल्कुल वही है। आरोपी के विरुद्ध हमें ओरल, फिजिकल और टेक्निकल तीनों प्रकार के बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। सर, हम फिर फेस रिकॉग्निशन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसी से लेकर कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या मुंबई पुलिस भी ये मानती है कि हमने जो आरोपी पकड़ा वो ठीक नहीं, इसलिए फेस रिकॉग्नाइज करना है? जी नहीं, मुंबई पुलिस ऐसा बिल्कुल नहीं मानती। हमने जो आरोपी पकड़ा है वो बिल्कुल सही आरोपी है। जब भी किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके विरुद्ध एक पुरावा नहीं, मल्टीपल पुरावे, मल्टीपल एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं। चाहे वो फेस रिकॉग्निशन हो, चाहे वो फिंगरप्रिंट हो, चाहे वो ओरल स्टेटमेंट हो, या बहुत तरह के हमारे पास एविडेंस रहते हैं। तो एक एक करके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हर एक एविडेंस स्ट्रीम को इन्वेस्टिगेट करता है चार्जशीट से पहले। ये सब उसी का भाग है। इस केस के अंदर आईओ को क्यों चेंज किया गया? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को क्यों चेंज किया गया? देखिए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस थे, बिकॉज जो पहले आईओ थे वो उस रात को नाइट PI थे, वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे। और जनरली हमारे यहाँ पद्धति है कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर आईओ होता है वो जब तक केस को देखता है, जब तक दूसरे आदमी को हैंडओवर नहीं किया जाता। इस केस क्या क्या सबूत मिले हुए हैं? इस केस को लेकर सैफली खान की तरफ से क्या क्या सबूत मिले? जैसे कि मैंने मैडम बताया, हमें फिजिकल, टेक्निकल और ओरल तीनों प्रकार के एविडेंसेस मिले हैं। देखिए, जितने भी साक्षीदार थे उनका जवलपास स्टेटमेंट रिकॉर्ड सबका हो गया है। कुछ लोग जो डायरेक्ट साक्षीदार नहीं है, जिनका स्टेटमेंट बाकी है, वो रिकॉर्ड कर लिया जाए। एग्जाम प्लेट नाइफ कैसे हो गया सर, आप बता पाएंगे? सर, एग्जाम प्लेट बताया जा रहा था इनिशियली, बाद में नाइफ हो गया। क्या आरोपी ने आपको भ्रमित किया या गुमराह किया था कि? देखिए, आरोपी ने हमें कुछ भी भ्रमित, गुमराह नहीं किया है। आरोपी ने कुछ भी नहीं किया है, बिकॉज हम लोगों ने जो भी फिजिकल एविडेंस था, जो आप नाम ले रहे हैं, नाइफ, हेक्सा ब्लेड, ये सब चीज की रिकवरी की है और उसके बाद उसका तपासनी अहवाल हमारे पास आएगा। सर, लीलावती अस्पताल में 4:11 का टाइमिंग जो है एडमिशन रिपोर्ट द्वारा बताया गया है, तो वो इसको लेकर के काफी सस्पेंस। इसको लेकर के मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि लीलावती अस्पताल में जो विक्टिम है वो जवलपास 2:47 पे पहुंच गए हैं। ऐसी CCTV फुटेज लीलावती हॉस्पिटल और हमारे पास भी है। उसमें कोई संभ्रम नहीं है कि वो कितने बजे हॉस्पिटल पहुंचे। 4 घंटे बाद आरोपी बांद्रा में था सर। वारदात के तुरंत बाद क्या सैफ अली खान की तरफ से फोन किया गया था, पुलिस को इंटीमेट किया गया था घटनाओं की वजह से? सैफ अली खान की तरफ से पर्सनली हमें फोन नहीं मिला था। हमें ये इन्फॉर्मेशन लीलावती अस्पताल से मिली। मुंबई पुलिस की टीम रही है, क्या क्या वहाँ पे अब तक पूछताछ हुई है? क्या जो आरोपी के पास से सिम कार्ड मिला है, क्या उस महिला बरामद हुई है? पूछताछ। देखिए, आरोपी है ये बांग्लादेश से आने के बाद कुछ दिन कलकत्ता में भी रहा था, और कलकत्ता में जिन भी लोगों के संपर्क में आया या जिन भी लोगों ने इसकी मदद की,
उन सब लोगों का स्टेटमेंट लेने के लिए हमारी टीम वहां पे गई थी। इसलिए कलकत्ता का जो एंगल है उसकी भी हम तपासनी कर रहे हैं। मेकिंग दिस क्लियर दैट नो ऑफिशियल रिपोर्ट फ्रॉम सीआईडी हैज बीन रिसीव्ड एज ऑन डेट बाय मुंबई पुलिस। फिंगरप्रिंट को लेकर एक प्रश्न जो सामने उपस्थित हुआ, तो सैंपल लिए गए, क्या आपके पास कोई रिपोर्ट, क्या आधिकारिक कोई जानकारी साझा कर पाएंगे आप, क्या स्थिति है फिंगरप्रिंट के मामले? देखिए, इसके बारे में कुछ मीडिया रिपोर्ट से संभ्रम हो रहा था। मैं आधिकारिक रूप से आपको बता रहा हूं कि फिंगरप्रिंट्स की कोई भी रिपोर्ट, जो भी घटनास्थल से फिंगरप्रिंट उठाए गए थे, कोई भी आधिकारिक रिपोर्ट आज एज ऑन डेट हम लोगों को नहीं मिली है। सर, पिछली सुनवाई में कोर्ट के रिमांड के दौरान फेस रिकॉग्निशन की बात कही गई थी कोर्ट के रिमांड में, क्या फेस रिकॉग्निशन किया गया है, करेंगे, क्या स्थिति है फेस रिकॉग्निशन को लेकर? देखिए, वो एक ऑप्शन है जो कि हम एक्सप्लोर करेंगे। फिंगरप्रिंट्स के बाद सर, फिंगरप्रिंट्स के बारे में मीडिया रिपोर्ट में ये कहा गया, आपके पास रिपोर्ट का जिक्र नहीं था, ये कहा गया कि सीआईडी ने जो जांच की है शुरुआती तफ्तीश में वो मैच नहीं किया है। क्या हमारे पास ये जानकारी है, मुंबई पुलिस के पास इसको लेकर कोई जानकारी है? जी नहीं, इसको लेकर हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं। जैसे मैंने आपको पहले कहा, आधिकारिक रूप से हमारे पास कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। एक एक करके आप एक एक करके बात कीजिए, नहीं तो सर, मेरा सवाल यह है कि क्या आप लोगों ने फिंगरप्रिंट्स के सैंपल सीआईडी को भेजे हैं, जो फिंगरप्रिंट ब्यूरो है, या नहीं भेजे? जी, भेजे हैं। आरोपी के खिलाफ हमें कौन कौन से सबूत मिले हुए हैं और जिस तरीके से आप फेस आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, क्या आरोपी वही है, क्योंकि इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं? आरोपी बिल्कुल वही है। आरोपी के विरुद्ध हमें ओरल, फिजिकल और टेक्निकल तीनों प्रकार के बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। सर, हम सिर्फ फेस रिकॉग्निशन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसी से लेकर कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या मुंबई पुलिस भी ये मानती है कि हमने जो आरोपी पकड़ा वो ठीक नहीं, इसलिए फेस रिकॉग्नाइज करना है? जी नहीं, मुंबई पुलिस ऐसा बिल्कुल नहीं मानती। हमने जो आरोपी पकड़ा है वो बिल्कुल सही आरोपी है। जब भी किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके विरुद्ध एक पुरावा नहीं, मल्टीपल पुरावे, मल्टीपल एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं। चाहे वो फेस रिकॉग्निशन हो, चाहे वो फिंगरप्रिंट हो, चाहे वो ओरल स्टेटमेंट हो, या बहुत तरह के हमारे पास एविडेंस रहते हैं। तो एक एक करके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हर एक एविडेंस स्ट्रीम को इन्वेस्टिगेट करता है चार्जशीट से पहले। ये सब उसी का भाग है। इस केस के अंदर आईओ को क्यों चेंज किया गया? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को क्यों चेंज किया गया? देखिए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस थे, बिकॉज जो पहले आईओ थे वो उस रात को नाइट पीआई थे, वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे। और जनरली हमारे यहाँ पद्धति है कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर आईओ होता है वो जब तक केस को देखता है, जब तक दूसरे आदमी को हैंडओवर नहीं किया जाता। इस केस में क्या सबूत मिले हुए हैं? इस केस को लेकर सैफली खान के घर से क्या क्या सबूत मिले? जैसे कि मैंने मैडम बताया, हमें फिजिकल, टेक्निकल और ओरल तीनों प्रकार के एविडेंसेस मिले हैं। देखिए, जितने भी साक्षीदार थे उनका जवलपास स्टेटमेंट रिकॉर्ड सबका हो गया है। कुछ लोग जो डायरेक्ट साक्षीदार नहीं है, जिनका स्टेटमेंट बाकी है, वो रिकॉर्ड कर लिया जाए। एग्जाम डेट नाइफ कैसे हो गया सर, आप बता पाएंगे? सर, एग्जाम डेट बताया जा रहा था इनिशियली, बाद में नाइफ हो गया। क्या आरोपी ने आपको भ्रमित किया या गुमराह किया था कि? देखिए, आरोपी ने हमें कुछ भी भ्रमित, गुमराह नहीं किया है। आरोपी ने कुछ भी नहीं किया है, बिकॉज हम लोगों ने जो भी फिजिकल एविडेंस था, जो आप नाम ले रहे हैं, नाइफ, हेक्सा ब्लेड, ये सब चीज की रिकवरी की है और उसके बाद उसका तपासनी अहवाल हमारे पास आएगा। सर, लीलावती अस्पताल में 4:11 का टाइमिंग जो है एडमिशन रिपोर्ट द्वारा बताया गया है, तो वो इसको लेकर के काफी सस्पेंस। इसको लेकर के मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि लीलावती अस्पताल में जो विक्टिम है वो जवलपास 2:47 पे पहुंच गए हैं। ऐसी सीसीटीवी फुटेज लीलावती हॉस्पिटल और हमारे पास भी है। उसमें कोई संभ्रम नहीं है कि वो कितने बजे हॉस्पिटल पहुंचे। 4 घंटे बाद आरोपी बांद्रा में था सर। वारदात के तुरंत बाद क्या सैफ अली खान की तरफ से फोन किया गया था, पुलिस को इंटीमेट किया गया था इस तरह की घटनाओं की वजह से? सैफ अली खान की तरफ से पर्सनली हमें फोन नहीं मिला था। हमें ये इन्फॉर्मेशन लीलावती अस्पताल से मिली। टीम गई है, पश्चिम बंगाल मुंबई पुलिस की टीम गई है, क्या क्या वहाँ पे अब तक पूछताछ हुई है? क्या जो आरोपी के पास से सिम कार्ड मिला है, क्या उस महिला बरामद हुई है? पूछताछ बताइए। देखिए, आरोपी है ये बांग्लादेश से आने के बाद कुछ दिन कलकत्ता में भी रहा था, और कलकत्ता में जिन भी लोगों के संपर्क में आया या जिन भी लोगों ने इसकी मदद की, उन सब लोगों का स्टेटमेंट लेने के लिए हमारी टीम वहां पे गई थी। इसलिए कलकत्ता का जो एंगल है उसकी भी हम तपासनी कर रहे हैं।